एक फ्लैट के बाहर पुलिस की जीप आकर के रुकती है और साथ ही साथ एक एम्बुलेंस भी आती है। एम्बुलेंस में जो स्टाफ नर्स होती है और जो एक और व्यक्ति मौजूद होता है और साथ में पुलिस एक फ्लैट के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही फ्लैट के अंदर वो प्रवेश करती है तो बाथरूम में पहुंचती है पुलिस और वहां से एक लाश को बरामद कर लेती है। उस लाश को लेकर के वो जाती है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन साथ में उस जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, उसकी माँ भी जाती है। और जब वो जा रही होती है तो वो चीख करके चिल्ला करके ये कह रही होती है कि उसने अपने लड़के को नहीं मारा है। अब जब वो इस बात को बार बार बोल रही होती है तो जो आस पड़ोस के लोग थे, चाहे पुलिस के लोग हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, कोई भी जब इस बात को सुन रहा था तो उनको लगता था कि हो सकता है कि इसने बच्चे की मौत को इसको सदमा लग गया है, इसीलिए ये इस प्रकार की बातें कह रही है। एक तो इसकी इकलौती संतान थी जो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई और इसको सदमा लग गया है। लेकिन जब पुलिस लेकर के जाती है उसको और पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद जब उस महिला से पूछताछ की जाती है तो जो महिला है वो महिला बार बार यही कह रही होती है कि उसने अपने बच्चे का मर्डर नहीं किया है। लेकिन जो पुलिस है अब इसी बात का तुल बना लेती है और कहती है कि नहीं, मर्डर तुमने ही किया है। और उसके बाद एक जब पुलिस खुलासे करे लगती है तो उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और यही नहीं बल्कि जो और भी लोग इस बात को सुनते हैं तो उनको ये सोच करके सदमा लग जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो चलिए कहानी को पूरे सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है कहाँ की और आखिर पूरा मामला है क्या। बात कर रहा हूं मैं 14 फरवरी 2025 की। घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में 14 फरवरी 2025 को एक घर से एक औरत बैडमिंटन खेलने के लिए बाहर जाती है। और जब बाहर जाती है वहां से जब वो वापस आती है तो उसके घर का दरवाजा खुलता नहीं है। दरअसल वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसका नाम होता है अलका जैन। अलका जैन के जो पति हैं वो बिजनेसमैन हैं और उनका जो एक लड़का जिसकी उम्र 15 साल और वो कक्षा 8वीं की क्लास में वो पढ़ाई करता है। सब कुछ इनके जीवन में बहुत ही सही चल रहा था। लेकिन 14 फरवरी की शाम को ये जो अलका जैन है दोपहर में ही निकलती है बैडमिंटन खेलने के लिए और जब शाम को वापस आती हैं तो अपने जो उनका फ्लैट होता है, फ्लैट का वो दरवाजा खोलना चाहती है लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। लगभग 1 घंटे तक वो इंतजार करती है और जैसे इंतजार खत्म होता है 1 घंटे का, फिर दरवाजा नहीं खुलता है तो वो जाती है मकान मालकिन के पास और जा करके वो कहती है कि जो मेरा फ्लैट है उसकी कोई दूसरी चाबी हो तो दे दीजिए, क्योंकि अंदर मेरा लड़का है उसने अंदर से लॉक कर लिया है। मैं बहुत देर से उसको आवाज़ दे रही हूँ लेकिन वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा है। इस पर जो मकान मालकिन होती है वो कहती है कि ठीक है, वो अपने पति से पहले पूछ लेगी कि चाबी कहाँ रखी है तो फिर वो दे ही देगी। अब जो मकान मालिकिन है वो अपने पति को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद फिर वो उसका जो पति है वो बताता है कि चाबी यहाँ पर रखी हुई है और वो मकान मालकिन चाबी लेकर के अलका जैन को चाबी दे देती है। दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के 1 मिनट बाद जब अलका जैन अंदर जब पहुँचती है तो उनकी ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगती है, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। अब जैसे ही अलका जैन इस की आवाज़ को जब पड़ोसी सुनते हैं, मकान मालकिन सुनती है, सभी लोग दौड़ते भागते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि जो लड़का है उनका अलका जैन का वो बाथरूम में गिरा हुआ है और वो बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। अलका जैन मारे पागलपन हो जाता है, उनको लगता है। वो जल्दीबाजी में अपने लड़के को उठाती है और लेकर के हॉस्पिटल जाने की बात करने लगती है। लेकिन हर किसी को ये पता था कि लड़का बेहोश है, लेकिन शायद कोई एक ऐसा शख्स था जिसको ये बात पता थी कि ये लड़का मरा हुआ है। लेकिन जो अलका जैन है वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लोगों से उसको हॉस्पिटल ले जाने की गुहार लगाती है। और जैसे ही वहाँ पर जब उसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी भी चली रही होती है तब तक उसी में से किसी ने उसकी नब्ज टटोली और टटोलने के बाद कहा ये तो मर चुका है। दरअसल उसके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसके माफी चाहते हैं, उसका बस पैर बंधा हुआ था, हाथ फुला हुआ था और उसके गले में फांसी का फंदा लग करके और फिर वो जो लड़का है वो नीचे गिरा हुआ था।
बड़ा ही अजीब सा किस्सा था, चल रहा था। अब उसी में से किसी ने मौका वारदात पर जो पुलिस को फोन किया और मौके पर पुलिस भी आती है। जब पुलिस आती है साथ में एम्बुलेंस भी लाती है, क्योंकि अब डेड बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजना था, तो अब तुरंत तो पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर के जाएगी नहीं, इसीलिए एम्बुलेंस साथ में आती है। पुलिस बच्चे की जो डेड बॉडी होती है उसको पुलिस हैंड ओवर कर देती है मेडिकल विभाग को। वो लोग लेकर के चले जाते हैं और ले जा करके उसका पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। इधर जब उसका पोस्टमार्टम होता है, उधर जो महिला है उसी पोस्टमार्टम के जो एम्बुलेंस होती जाने के लिए उसी एम्बुलेंस में वो बैठी रहती है और बैठ करके जा रही होती है। इसी दरमियान वो बाहर निकल रही जब होती है तो वो चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है कि उसने अपने लड़के का मर्डर नहीं किया है, खून नहीं किया है। लोगों को ये लग रहा था कि ये मारे सदमे से इस प्रकार की वो बातें कर रही है। अब इसीलिए लोग उसकी एक नहीं सुन रहे थे। लोगों को लग रहा था कि इसका जो बच्चा है वो जब मर गया है, इसीलिए ये सदमे में चली गई है। जब उसको एम्बुलेंस में बैठा लिया जाता है, जो महिला जाती है, तो जब वो जा ही रही होती है बीच रास्ते में, इसी दरमियान उसने अपने लड़के के गले से जो चैन होती है उसको खींच करके निकाल लेती है। साथ में बैठा स्टाफ उसको मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जो महिला है वो एक नहीं सुनती है। लेकिन उनको लगता है कि हो सकता है कि ये सदमे में है, इसीलिए ऐसा किया। उसने जो चैन है उसको निकाला और निकाल करके उसको छुपा लेती है। वो अपने जाने में सबकी नजरों से चुरा करके छुपाती है, लेकिन नजर पड़ ही जाती है। खैर, अब जब पोस्टमार्टम होता है, महिला इधर उधर बैठी रहती है, घूम रही है, फिर रही होती है। उसको फिर उसके पति को बुला लिया जाता है। पति मौके पर आते हैं और आने के बाद दोनों पति पत्नी बैठे होते हैं। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद इधर मामला हाईलाइटेड था, अच्छी खासी प्रोफाइल सोसाइटी का था और एक बच्चे का अंदर ही मर्डर हुआ था। आखिर ये शख्स ऐसा कैसे कोई कर सकता है? या तो बच्चे ने खुदकुशी की है, क्योंकि जब पुलिस है जब वहां पे आई रहती है तो वो देखती है तो दरवाजा अंदर से ही लॉक था, बाहर से बस देखा गया था। खैर, अब पुलिस जो है वो अपनी जो जांच पड़ताल है अब वो शुरू करती है और शुरू करने के आधार पर उस महिला को पुलिस उठाती है और उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है। महिला बार बार ये कह रही थी, यानी कि जो ये अलका जैन है, अलका जैन बार बार ये कह रही थी कि उसने मर्डर नहीं किया है। लेकिन अब पुलिस जो थी वो अब जिद पे अड़ जाती है कि नहीं, मर्डर तुमने ही किया है और अब पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से हमें बता दो, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, फिर हम अपने तरीके से निकलवा लेंगे। खैर, ये मामला तो अभी चल रहा था। अब पुलिस ऐसे किसी पे, ये जो बात है ये लगभग 10 दिन के बाद की बात है, यानी कि 14 फरवरी को मर्डर हुआ था और 14 फरवरी की मर्डर के बाद जो ये मामला था वो तुल पकड़ लिया था। अब पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में लगी रहती है और जांच पड़ताल ये जब चल रही होती है, अब इसी दरमियान पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगते हैं और उन्होंने उस अलका जैन को उठा लिया और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। दरअसल जो महिला है उसने बयान दिया कि वो लड़का जो है वो 2:22 पे खाना खाता है और खाना खाने के बाद लड़का घर में ही रहता है और उसके बाद ये जो अलका जैन है वो 3:38 पे बैडमिंटन खेलने के लिए चली जाती है और उसके बाद 6:19 पे वो वापस आती है बैडमिंटन खेल के। दरवाजा नॉक करती है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता है तो फिर वो काफ़ी देर इंतजार करती है। इंतजार करने के बाद से जब फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है तो फिर वो 8 बजे ऊपर जाती है मकान मालकिन के पास और वहाँ पर जा करके चाबी मांगती है और चाबी मांगने के बाद फिर वो आती है, दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोल करके जब घर के अंदर जाती है तो फिर उधर चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब इधर जो और फिर जब पुलिस लेके जाती है तो फिर उसके गले से चैन वो चुरा लेती है। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो एक बात और बताती है कि 2:22 पे जो नौकरानी है वो तो चली गई है। अब घर में बर्तन बिखरा हुआ था और दम दम की आवाज़ें आ रही थी, आटा चक्की चल रही थी। ये पुलिस को सबूत मिलता है। दरअसल ये सबूत कब मिलता है पुलिस को? जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही होती है, आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनसे जब पूछताछ कर रही होती है तो आसपास के जो पड़ोसी बताते हैं कि दोपहर के वक्त जब लड़का स्कूल से आता है तो फिर उसके घर में बर्तन बिखरने की आवाज़ आती है और आवाज़ आने के बाद फिर इधर धम धम के घर में ऐसा कोई लग रहा था दौड़ रहा है, भाग रहा है। और उसके बाद कुछ ही देर बाद घर में आटा चक्की शुरू हो जाती है और
लगातार वो आटा चक्की चलती रहती है कुछ देर तक। अब जो अलका जैन है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। अब जो पुलिस है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने इस गुनाह को कबूल कर लो, हमारे हाथ अहम सबूत लग चुके हैं। और पुलिस ने जो 5 बातें उसको बताई, जिससे पूरा यकीन हो गया कि पुलिस को आखिर ये बातें पता कैसे चली। दरअसल पुलिस ने बताया कि तुमने अपने जो लड़के का गला है घोट करके उसकी हत्या की है, और उसको कपड़े से उसका गला घोटा गया, उसके बाद उसको मारा गया। और जो नौकरानी है, जब नौकरानी से पुलिस पूछताछ करती है तो उसने बताया कि उसने 1:30 बजे के करीब उसको खाना खिलाया था। और ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया था कि जब लड़का खाना खाया रहता है उसके लगभग 1 घंटे बाद उसकी मौत होती है। यानी कि जो उस घर की नौकरानी है और सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला जाता है तो फिर उसमें घर में बस 2 ही लोग आते जाते दिखाई देते हैं, एक तो नौकरानी और दूसरी अलका जैन खुद। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उससे ये क्लियर हो गया था कि 1:30 बजे के करीब लड़के ने खाना खाया था, नौकरानी के हिसाब से नौकरानी ने खाना खिलाया था, और खिलाने के बाद वो 2:22 पे जो नौकरानी वहां से वो चली जाती है। और ये साफ बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उसके बाद जो लड़के की जो मौत होती है वो 2:30 से 3 बजे के बीच में हो जाती है, और इस बीच घर में कोई और नहीं बल्कि अलका जैन खुद होती है। अब जो पहला सबूत मिल गया कि ये 1:30 बजे के करीब वो खाना खाता है और अलका ने झूठ बोला था, 2:30 बजे करीब उसकी मौत होती है, ये पुलिस ने बताया। तीसरा कि कैमरे में साफ रिकॉर्ड है, ये तीसरा सबूत था। चौथा है कि सीडीआर कि उसने कब किससे बात की है, इस बात को मैं आपको अभी बताऊंगा। और पांचवा है कि उसने अपनी जो सहेली है उनको फोन किया था, सहेली को बैडमिंटन खेलने के लिए। हालांकि वो अमूमन वो बैडमिंटन खेलने के लिए शाम के 6 बजे जाया करती थी, लेकिन उस दिन उनको पता नहीं ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वो अपनी सहेली को लगातार फोन की थी और फोन करके ये बोली थी कि चलो बैडमिंटन खेलने चलते हैं, और वो बाकायदा 3:50 पे बैडमिंटन खेलने चली भी गई थी। और जो औरत 6 बजे जाती है वो 3:48 3:50 के बीच चली गई। मामला क्या है? खैर, अब जब उसे पूछा जाता है तो फिर अब पुलिस कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर अब तुम्हारी पूरी कहानी तुमको ही सुना देते हैं कि तुमने आखिर कैसे कैसे क्या किया था। दरअसल पुलिस बताती है कि जब लड़का आता है और बाद बाद में आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है तो ये साफ बातें पता चलती है कि जो ये लड़का है अभ्युदय जैन, वो और जो उसकी माँ है वो जो अलका जैन इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती है, साथ में लड़का भी वीडियो बनाता था। लेकिन लड़का इस बात से ऐतराज किया करता था कि जो उसकी माँ है वो छोटे कपड़े पहना करती थी। वो बार बार उनको मना किया करता था कि तुम छोटे कपड़े मत पहना करो और तुम ऐसी बिंदी मत लगाया करो, ऐसी लिपस्टिक मत लगाया करो, मतलब तमाम जो बाउंडेशन है वो उस पर लगाया करता था। और शायद इसी वजह से महिला ने अपने लड़के की हत्या कर दी। वो लड़का जिसके लिए उसने मंदिर मस्जिद जा करके, एक भी कोई हॉस्पिटल नहीं छूटा था, और जो जहाँ से उसने मन्नतें दवा नहीं की थी, और लास्ट में ये जो टेस्ट बेबी ट्यूब आता है उसी के जरिए ये अभ्युदय जैन का जन्म हुआ था। और जन्म के बाद उसने अपने ही बेटे का गला घोट करके मौत की घाट उतार दिया। बड़ा ही अजीब सा किस्सा बात चल रही है। दरअसल पुलिस अब बताती है पूरी कहानी कि तुमने तो एक ये रीजन था, और उस दिन तुम्हारी लड़के से बहस भी हुई थी क्योंकि वो परीक्षा देकर के आया था, उसका पेपर सही नहीं गया था, उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था, वो तुम्हें बार बार रोका टोकी करता था, और शायद यही वजह थी। और तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर भी था, इस बात की जानकारी तुम्हारे लड़के को थी, इसलिए भी तुमने अपने लड़के को रास्ते से हटाया। खैर, पुलिस अब उस दिन का पूरा वाक्य बताती है जिस दिन मर्डर वाकई हुआ था। बताती है कि लड़का स्कूल से आता है, 1:30 बजे वो खाना खाता है, नौकरानी उसको खाना देती है, खाना खिलाती है उसको। खाना खिलाने के बाद नौकरानी जो है वो 2:22 से अपने घर से, उस फ्लैट से निकल करके वो चली जाती है। अब उस टाइम पे घर में तुम ही थी, और उसी दौरान तुमने 2:30 से 3 बजे के बीच उसको मौत के नींद सुला दी थी। उसके बाद तुम लगातार 2:45 से अपनी सहेली को फोन करना शुरू कर देती हो कि चलो बैडमिंटन खेलने चलते हैं, और फाइनली 2:50 पे बैडमिंटन खेलने के लिए दोनों सहेलियां चली जाती हैं। और वापस जब वो आती है 6:19 पर वो वापस आती है, और जब
6:19 पे वापस आती है और उसके बाद से वो 7:38 तक यानी कि 7:38 तक वो इंतजार करती है दरवाजा खुलने का। दरवाजा जब नहीं खुलता है तो वापस से वो अपनी सहेली को 7:38 पे फ़ोन करती है और फ़ोन करके वो कहती है कि जो मेरा लड़का है वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। उस पर जो उसकी सहेली साथ कुछ कहती है तो वो जाती है फिर ऊपर, यानी कि 8:02 पे वो ऊपर जाती है और ऊपर जा करके वो मकान मालकिन से चाबी लेती है, चाबी लेकर के वापस आती है। आमतौर पर जो औरतें हैं, अगर उनका लड़का अगर 2 घंटे की छोड़िए बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 मिनट के लिए उनकी आंखों से ओझल हो जाता है और घर में वो लॉक है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, दरवाजा तोड़ने तक की नौबत आ जाती है। और वो महिला जो कि इत्मीनान से 6:19 पे वापस आती है और 7:38 तक वो इंतजार ये कर रही होती है कि जो उसका लड़का है वो दरवाजा खोलेगा तो वो अंदर जाएगी। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में उसकी सहेली का भी जिक्र आता है कि वो अपनी सहेली को बुलाती है, उसकी सहेली वहाँ पर बाकायदा आई भी रहती है, उससे वो कुछ देर पहले बात की रहती है और उसके बाद जब उसकी सहेली चली जाती है तो फिर कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलना शुरू करती है। उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस जब अंदर गई रहती है तो फिर वहाँ से सबूत मिले रहते हैं और बाथरूम में दुपट्टा मिलता है और लेगिंग्स मिलती है। दुपट्टे के 3 टुकड़े किए गए थे और उसके हाथ पैर पहले बांधे गए थे, बांध करके उसको फांसी के फंदे से लटकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शायद जो गट्ठी थी उस दूसरे के द्वारा दी गई थी और फिर वो न लटक पाया। फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाता है, इस वजह से उसके हाथ को खोल दिया, पैर को माफी चाहते हैं, हाथ को खोल दिया जाता है ताकि ये पुलिस को लगे कि ये जो लड़का है खुद ही खुदकुशी किया है, ताकि लोगों को ये लग जाए कि वो पेपर सही नहीं दे पाया था, इसी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। खैर, पुलिस को ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और पुलिस ने जब पूरी कहानी सुना दी तो फिलहाल अलका जैन को अब बचने का कोई चांस ही नहीं था और अलका जैन अपने गुनाह को कबूल कर लेती है और साथ ही साथ अलका जैन को पुलिस हिरासत में ले करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। एक ऐसी माँ जिसने मंदिर, मस्जिद, डॉक्टर के कोई भी ऐसा द्वार नहीं है, दरवाजा नहीं है जहाँ पे उसने न खटखटाया हो और बाद में IVF के जरिए बेबी ट्यूब से उसने बच्चा जन्म लिया। उसी बच्चे को लाखों मिन्नतें मांगने के बाद जिस बच्चे को उसने जन्म दिया, उसी बच्चे का उसने गला घोट दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। कैसी निर्दयी माँ थी। ये मामला आजकल बड़ा ही तूल पकड़ा हुआ है और ये कहानी मैं आपको सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस कहानी में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई, जो हमें सोशल मीडिया से मिली हुई जानकारी है वही हमने आप तक परोसा है।